आप मलाई चाटने वाला सरकार हैं, कार्रवाई करने वाला। आज जो आरोप लगाए हैं अशोक ठाकुर का आरोप कि जमाबंदी गलत दर्ज है, आधार नहीं है, ये सत्य हो रहा है। हिसाब से एक प्रकार से कह सकते हैं कि अंग्रेज से भी बुरा हाल बिहार वासियों का बिहार सरकार के दौर में हो रहा है। जी जी, अंग्रेज के रीजन में तो वो कहता था कि तुम ज़मीन बेचोगे तुम मेरा न्यायालय में चलो, हाँ तुम जो है रसीद कटाना लगान देना होगा क्योंकि मेरे तुम गुलाम हो। तो वो तो लिखा जोखा करके जो है कागजात तैयार करके काम की। झमेला मार काट गोली बंदूक जितने भी हो रहा है ज़मीन संबंधी हो रहा है, और ये सरकार आपको सब तरफ से जो है आपको जनता को मार कर खा रहा है, आपको लड़ा रहा है, कोर्ट भेजवा रहा है, आपको लड़ा रहा है, थाना में लूट रहा है, थाना नहीं सुन रहा है, डीएम नहीं सुन रहा है। आज मैं चिल्लाया हूँ 12/10/2019 का, आज माफिया लोग हमको मारने के लिए भी जो है कितना षड्यंत्र किया, मैं सारा चीज़ लिख कर दिया। और मैं चिल्लाया, किसके लिए चिल्लाया? मैं ज़मीन का कागजात नहीं है तो फिर किस आधार पर आपने न्याय देने का काम कर रहे हैं? बड़े और गरीबों के लिए जो है अन्याय, आप उसको घर तोड़ के भगा दे। बिहार सरकार का बाप का ज़मीन है, सारा ज़मीन में झमेला लगाने वाला ये राजस्व विभाग का सचिव, ये सबका जांच होना चाहिए। मैं जांच में अक्षरशः पालन करूंगा। सीबीआई जांच का ऑर्डर है, आपका औकात है तो आप जांच करवाइए। मैं बिहार की जनता के लिए ज़मीन सही करने के लिए ओरिजिनल किसान जिसको होना चाहिए, ये एसी में बैठने वाला सब जो ज़मींदार बन बैठा है, ये सब बिहार सरकार का देन है। मुंह देखकर काम करता है ऐसी सरकार जो हमारे बिहार में एक दूसरे में, भाई भाई में, परिवार में ये ज़मीन संबंधी लड़ा रहा है और न्याय नहीं कर रहा है। और बिहार की जनता त्राहिमाम है, पूर्णिया की जनता त्राहिमाम है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर है तो बिहार में ज़मीन संबंधी है, और पूर्णिया जिला तो साफ गर्क है। और नमस्कार, मैं सुजीत कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज जो शख्स हमारे साथ हैं ये किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। इनका नाम अशोक ठाकुर है और जो कहता है मैं खुद पूरे बिहार का मालिक हूं। और इनकी बात में किस प्रकार की सत्यता है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से प्रिंट मीडिया के द्वारा भी आज हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो अशोक ठाकुर कहीं ना कहीं अपने बयान में कहते हैं उस बात में कितनी सत्यता है। और वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से प्रिंट मीडिया भी इस प्रकार की न्यूज़ को प्रकाशित करती है जो सोशल मीडिया के द्वारा कह सकते हैं आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे अशोक ठाकुर जी, उनके न्यूज़ को किस प्रकार से प्रकाशित किया जाता है। आइए हम आज उनसे ही थोड़ा सा पूछ कर बताते हैं कि किस प्रकार से वो जो ज़मीन वगैरह महा घोटाला में कह सकते हैं घोटाला वगैरह घोटालाबाजी जो चल रहा है बिहार में, उस विषय में वो क्या कहना चाहते हैं तो अशोक ठाकुर जी से ही जानते हैं। तो बताइए ठाकुर जी, आपका न्यूज़ जिस प्रकार से आजकल देख रहे हैं कि प्रिंट मीडिया में भी अब आने लगा है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूर्णिया बिहार वासियों को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हम आप ही का लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो आवाज़ उठाए हैं, आप लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार के बल पर ज़मीन से बेदखल करने का काम जो किया जा रहा है सरकार का, तो मैंने सरकार के ऊपर, सरकार का कार्य संस्कृति पर जो है हम सवाल उठाए थे कि आपका भ्रष्टाचार के बल पर जो है रजिस्टर पंजी 2 तैयार किया गया है। और आम जनता को जो पढ़े लिखे नहीं हैं, दबे हैं, कुचले हैं, आदिवासी वर्ग के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग जो दबे कुचले हैं, अशिक्षित हैं, उनको आप बरगलाकर ज़मीन से जो बाप दादा काल से बसते चले आ रहे हैं, हम बार बार बोलते चले आ रहे हैं। और सरकार इसमें सबसे बड़ा झमेला का कारण बनाया है। सरकार जो सर्वे किया है तो सर्वे का आधार नहीं है, ये मेरा आरोप है। और जो मैं जितना भी वीडियो में मैं आरोप लगाया हूँ भ्रष्टाचार का, आज देख लीजिए कि प्रिंट मीडिया को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, हाँ, के गौरव जी को, जो अपने कॉलम से जो है पूर्णिया में हिंदुस्तान अखबार में जो है प्रकाशित किए हैं कि एक ही ज़मीन की 2-3 दावेदार हैं। तो ये तो मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ, हाँ, बिहार सरकार के कार्य संस्कृति पर कि आप एक ही प्लॉट का 2-3-4 आदमी का दावेदार का रसीद, मोटेशन और केवाला किस प्रकार से किया गया है। ये तो हमारे निबंधन पदाधिकारी का भी जो है कमजोरी है। और मेरा आरोप जो है ये सत्य साबित हो रहा है पूर्णिया जिला बिहार में कि रजिस्टर पंजी 2 गलत दर्ज किए हैं। और ना तो निबंधन के पास रजिस्ट्री लेने का, खरीद बिक्री करने का आधार है, सिर्फ अपना रेवेन्यू लेते हैं। और डीएम साहब एक गवाह हैं कि आप ज़मीन बेच रहे हैं और आप ज़मीन खरीद रहे हैं, हमको टैक्स लेना है। और डीएम साहब को कोई मतलब नहीं है क्योंकि सर्वे का कोई आधार ही सरकार के पास नहीं है। जो यहाँ ज़मींदार था उससे कभी कागजात लिया ही नहीं है सरकार। और ये बेनामी संपत्ति आप सर्वे करके
आम जनता को जिसको चाहते हैं भगा देते हैं, और जिसको चाहते हैं जो बाहर से भाग के आया है पूर्वी पाकिस्तान से उसको ज़मींदार बना देते हैं। ऐसा मामला यहाँ है। और हमने आरोप लगाया कि आपका 14-15 लाख जमाबंदी जो आप पूर्णियापुर में जमा दर्ज है, हाँ, वो एक भी जमाबंदी अगर सत्य है तो डीएम साहब आप हम पे कार्रवाई करें। पूर्वी पाकिस्तान से कौन आया? बहुत है, यहाँ जांच करें ना। आज तो मैं कह रहा हूँ अमित शाह जी से कि आप एनआरसी लागू कीजिए। एनआरसी लागू करने में आज जो कितना आदमी चिल्ला रहा, पेट में दर्द हो रहा है। जब आप सही हैं, भारतीय नागरिक है, तो फिर हमारे साथ में जांच हो या पड़ताल हो, हमको आगे पहल हो कर हमको साबित करना होगा ना। आप ऐसे कैसे चलेगा? भारत को धर्मशाला बना दिए हैं, ज़िला में जो है घुसपैठ करवा रहे हैं। हमारा पूर्णिया ज़िला सबसे ज़्यादा जो है बॉर्डर एरिया से है, इसमें घुसपैठ बहुत ज़्यादा हुआ है और ज़मीन का जो है बहुत बड़ा खेल हुआ है यहाँ, जिसकी मैं उजागर पर्दाफाश किया हूँ और सरकार को चुनौती दिया हूँ। और मैं पूर्णिया बिहार वासी से भी कह रहा हूँ कि आप जिस ज़मीन पर बसे हुए हैं आप डटे रहिए, आपकी ज़मीन है। सरकार इसमें आपके साथ झमेला माफियाओं के साथ लगा रहे हैं। आज जितने भी हम आरोप लगाएं, प्रिंट मीडिया भी छाप रहा है। आज भ्रष्टाचार का उजागर हो रहा है और बिहार सरकार का जो है राजस्व विभाग का कार्य संस्कृति सामने आ रहा है। यानी आपके हिसाब से बिहार सरकार और भारत सरकार की नाकामी है जो आज पूर्णिया जिला में कहीं ना कहीं आपके हिसाब से जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग आकर बस रहे हैं? जी जी जी, आज भी घुसपैठ है, लेकिन यहाँ जो है हमारा सरकार जो है दोहरी नीति रखा है। जो यहाँ का स्थायी निवासी, मूल निवासी, उनकी विषय में कुछ सोचना नहीं है, उसको लूट कर भिखारी बना दिया गया है। और बाहर से लोग का आए हुए वोट बैंक बनाने के लिए आप जो है इस तरह का बसा रहे हैं। आप बोले तो हम जांच में सहयोग भी करेंगे, आपको चुनौती भी दिए हैं। सबसे पहले बिहार सरकार सर्वविदित करे कि आपका बिहार में जो रजिस्टर पंजी 2 तैयार किए हैं उसका आधार बताइए। और खतियान जो आप बता रहे हैं, खतियानी क्या है? वो फॉर्म है, आपको फॉर्म भर के दिया, उसी को आपने रजिस्टर तैयार कर लिया, लेकिन रजिस्टर पंजी 2 का कोई आधार सरकार के पास नहीं है। और ज़मीन का मैं मिली खिला के राज का वंशज बोल रहा हूँ, खुला चुनौती दिया हूँ। और पूर्णिया बिहार वासियों गरीबों को मैं ही उसको ज़मीन का निदान कर सकता हूँ, करूँगा। और मैं बोल रहा हूँ केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से कि आप एनआरसी लागू करके यहाँ जांच कीजिए और ज़मीन का सत्यापित कीजिए। 3 सर्वे हुआ है आपका, CS सर्वे, RS सर्वे और MS सर्वे। MS सर्वे तो साफ पूर्णिया का गलती है। म्यूनसिपैलिटी सर्वे जो करवाया भ्रष्टाचार में करवाया है। कौन किया भ्रष्टाचार? नगर निगम का कर्मचारी अधिकारी सब मिलकर जो है इस तरह का खेल किया गया है। अगर नगर निगम का बाप का ज़मीन है, बिहार सरकार का बाप का ज़मीन है, ये आम जनता गरीब का जो उनका ज़मीन है पूर्वजों का, आप रजिस्टर तैयार उल्टा सीधा करके मालिकाना किसी को दे दिए, सिकमीदार किसी को बना दिए, जिसका ज़मींदारी था उसको ख़त्म कर दिए। और आपसे पूछते हैं किसका ज़मींदारी है तो आए बाएँ बकते हैं। ऐसे करके चलता है। ज़मीन का आपका वंशावली ढूंढना होगा, वंशावली मिलाना होगा। जिस तरह हम वंशावली देंगे उस तरह ज़मीन का भी वंशावली होता है। आप कागजात देखिए, कागजात रहने से नहीं होता है, कागजात में दलील होने से रहता है। और हमारा दलील आज़ादी से पहले मिलना चाहिए। और आज़ादी के बाद जो रजिस्टर पंजी 2 बनाया है वो रसूखदार लोगों के नाम पर बनाकर ज़मींदारी दिया है, जो बड़े बड़े स्टेट आज के डेट में कहला रहे हैं। और एक तरफ सरकार दोगला नीति का जो है माने कानून लागू किए हुए हैं कि एक तरफ कहते हैं ज़मींदारी खत्म, स्टेट ऑफ बिहार सरकार। तो इतना करोड़ों अरबों में बिक्री कौन कर रहा है, ये बताए सरकार। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप ज़मींदारी भेस्ट किए नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो बिहार के गवर्नर थे पूर्व, अभी जो सतपाल मलिक जो पूर्व का गवर्नर साहब बिहार के थे, उनके श्रीमुख से कहा गया था कि आज भी जो है हमारे बिहार में ज़मींदारी लागू है, भेस्ट नहीं हुआ। सरकार इस पर नीति जो है नहीं ला सकी और कार्रवाई नहीं कर सका। जबकि आज़ादी के बाद जो RS सर्वे हुआ है ये सब फर्जी हुआ, रजिस्टर पंजी 2 बना, ये सब गलत हुआ है। आपको इसमें जांच करना था, ज़मींदार किसके नाम से ज़मींदारी है, उसका वंशज कौन है, उससे वंशावली लेना था, कागजात लेना था। आप उस खतियान फार्म को ही आधार बना दिए सरकार। तो आपके पास तो आधार है ही नहीं। इस प्रांत का मिली खिला के राज कौन था, मिली खिला के राज का वंशज कौन है, कहाँ है 16 आना का दस्तावेज, ये सब सरकार जो है खोजा नहीं। और 70 साल से जो है सर्वे किया नहीं। वही अंग्रेज़ का जो सर्वे था उसको भी जो है इधर उधर बरगला के अपना मैप तैयार किया और उस पर घोटाला कर रहा है। और हमारा मानना है
कि ये बिहार में जितने भी रजिस्टर पंजी 2 में ज़मीन जमाबंदी दर्ज है वो जो है बेनामी संपत्ति है, वो मिली खिला के राज का है और सरकार गलत तरीक़ा से भेस्ट किया है। स्टेट लोग के साथ जो है जितने भी स्टेट पुराना स्टेट है उन लोगों के साथ जो कर आप ज़मींदारी भेस्ट किए, आज भी कई स्टेट का जो है हज़ारों एकड़ ज़मीन है वो कहाँ से है। आप हम लोगों के साथ अलग नीति और आप उसके साथ अलग नीति। आप मलाई चाटने वाला सरकार हैं, कार्रवाई करने वाला। आज जो आरोप लगाए अशोक ठाकुर का आरोप कि जमाबंदी गलत दर्ज है, आधार नहीं है, ये सत्य हो रहा है। यानी आपके हिसाब से एक प्रकार से कह सकते हैं कि अंग्रेज से भी बुरा हाल बिहार वासियों का बिहार सरकार के दौर में हो रहा है। जी जी, अंग्रेज के रीजन में तो वो कहता था कि तुम ज़मीन बेचोगे तुम मेरा न्यायालय में चलो, हाँ तुम जो है रसीद कटाना लगान देना होगा क्योंकि मेरे तुम गुलाम हो। तो वो तो लिखा जोखा करके जो है कागजात तैयार करके काम किए, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। वो कहता था कि तुम खेती करो हमको दो, लेकिन तुम बेचोगे तो हमको दो, भाड़ा लगाएगा तो हमारा सरकार चल रहा है। तो आज जो बिहार सरकार जो हमारे लोकतंत्र में बहाल हुए हैं तो अंग्रेज से भी खतरनाक कानून अंग्रेज का, और उससे भी खतरनाक जो है संशोधन कर करके ज़मीन में लूट लिया। आज हमको बताइए कि 1951 ईस्वी में जो अथी हुआ था, आपका चुनाव हुआ था, उसमें जो ये लोग जो दर्ज करवाए हैं MP MLA का, हाँ अपना जो सर्टिफिकेट लिख के दिए हैं कि हमारे पास क्या संपत्ति है, कितना पढ़ा लिखल है, कहाँ का निवासी है, नहीं है, ये सब आप दस्तावेज आपके मूल दस्तावेज है, जांच करेंगे सब। किसके पास ज़मीन है? कानून बनाने वाला के पास ज़मीन है। किसके पास ज़मीन है? आपका अधिकारी पदाधिकारी के पास ज़मीन है। किसके पास ज़मीन है? नेता के पास ज़मीन है। आज अशोक ठाकुर जो खुलेआम जान हथेली पर लेकर बोल रहा है, अगर है हिम्मत औकात है सरकार को तो आबे मैं बिहार वासियों को न्याय दिलाने के लिए मैं बलि चढ़ने के लिए तैयार हूं। आप जांच कीजिएगा, अशोक ठाकुर का औकात है कि निःशुल्क आपको हम अथी करेंगे, ज़मीन संबंधी न्याय करेंगे बिहार की जनता के साथ, क्योंकि आप सरकार गवाह हैं, आप लोकतंत्र का ठेकेदार हैं, आप मेरे संपत्ति का मालिक नहीं हैं। आप अगर जो अधिकृत किए हैं, भेस्ट किए हैं, रिटर्न लिए हैं, तो आप 1950 से आपका कानून लागू हुआ, हमको बताएंगे उसका आधार क्या है। मैं सीना ठोक के बोलता हूँ आपके पास कोई कागजात नहीं है। आप जितना भी झमेला मार काट गोली बंदूक जितने भी हो रहा है ज़मीन संबंधी हो रहा है, और ये सरकार आपको सब तरफ से जो है आपको जनता को मार कर खा रहा है, आपको लड़ा रहा है, कोर्ट भेजवा रहा है, आपको लड़ा रहा है, थाना में लूट रहा है, थाना नहीं सुन रहा है, DM नहीं सुन रहा है। आज मैं चिल्लाया हूँ 12/10/2019 का, आज माफिया लोग हमको मारने के लिए भी जो है कितना षड्यंत्र किया, मैं सारा चीज़ लिख कर दिया। और मैं चिल्लाया, किसके लिए चिल्लाया? मैं बिहार का गरीब गुरबा जनता के लिए। मैं जानता हूँ कि पैसे वाला पैसे के बल पर न्याय ले रहा है, चाहे कोर्ट हो, चाहे आपका DM का न्यायालय हो, चाहे हमारा सिविल कोर्ट हो, पैसे के बल पर न्याय ले रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार सरकार के पास आधार नहीं है, ज़मीन का कागजात नहीं है, तो फिर किस आधार पर आपने न्याय देने का काम कर रहे हैं? बड़े लोगों के लिए न्याय और गरीबों के लिए जो है अन्याय, आप उसको घर तोड़ के भगा देते हैं। क्या बिहार सरकार का बाप का ज़मीन है? सारा ज़मीन में झमेला लगाने वाला ये राजस्व विभाग का सचिव, ये सबका जांच होना चाहिए। मैं जांच में अच्छा सा पालन करूंगा। CBI जांच का ऑर्डर है, आपका औकात है तो आप जांच करवाइए। मैं बिहार की जनता के लिए ज़मीन सही करने के लिए ओरिजिनल किसान जिसको होना चाहिए, ये AC में बैठने वाला सब जो ज़मींदार बन बैठा है, ये सब बिहार सरकार का देन है, मुंह देखकर काम करता है। ऐसी सरकार जो हमारे बिहार में एक दूसरे में, भाई भाई में, परिवार में ये ज़मीन संबंधी लड़ा रहा है और न्याय नहीं कर रहा है। और बिहार की जनता त्राहिमाम है, पूर्णिया की जनता त्राहिमाम है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर है तो बिहार में ज़मीन संबंधी है, और पूर्णिया जिला तो साफ गर्क है। और यहाँ पर जितने भी अधिकारी, बड़ी अधिकारी है, उसकी संपत्ति जांच कराया जाए। उसके रिश्तेदार का मैं खुला चुनौती दे रहा हूँ। डॉक्टर इमाम के यहाँ जो रेड पड़ा है, सबसे ज़्यादा जो है चल संपत्ति मिला है, वो कौन है? आप जांच कीजिए। आपको बड़ा भू माफिया नहीं निकला तो फिर बोलिएगा अशोक ठाकुर को कि आरोप मेरा कभी गलत नहीं हो सकता है। मैं जिस पर यहाँ का अधिकारी पदाधिकारी माफियाओं के गोद में बैठा है और सरकार भूमि राजस्व विभाग को बरगला रहा है और सारा ज़मीन बेच रहा है। माय का छाती का दूध पिया है बिहार सरकार। तो आओ, बिहार की जनता को न्याय दिलाने के लिए मैं सबसे आगे खड़ा हूं, और बिहार की जनता गरीब गुरबा मेरे पीछे खड़ा रहो। मुझे राजनीतिक से कोई स्वार्थ नहीं है, तुमको कोई भी न्याय नहीं दिलाएगा ज़मीन संबंधी। आज मेरी बात मैं गला फाड़ फाड़ कर बोल रहा हूं। अभी नहीं
तो फिर कभी नहीं। आज पूर्णिया के जनता, आज मेरे पीठ पर गरीब गुरबा आइए, आपको ज़मीन संबंधी न्याय मिलेगा। 2024 से मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि 2024 से अशोक ठाकुर का कलम गरीबों के नाम चलेगा और तुमको जो करना होगा तुम नियमानुसार से आकर अशोक ठाकुर को गट्टा धर लेना, अगर तू ज़मीन का मालिक होगा तो। स्टेट ऑफ बिहार सरकार, मैं भी स्टेट बोल रहा हूँ, बिहार का स्टेट, सबसे बड़ा स्टेट बोल रहा हूँ, तुम्हारा पास है औकात तो निकाल। पूरी अंचल को मैं चुनौती दे रहा हूँ, कागज़ लेके आके फरिया लेना अशोक ठाकुर से। मैं बिना कागजात के आधार पर कोई बात नहीं करता हूँ, ये बात मान लीजिए। और बिहार की जनता से कहना चाहता हूँ कि आज़ादी, मेरा देश गुलाम भी था और आज़ादी 47 में हुआ, 3 साल प्रजातंत्र चला और आपका 1950 में हमारे राष्ट्रपति प्रथम नागरिक के रूप में लोकतंत्र बहाल किया। 51 में जो है आपका जो है लोकतंत्र का गठन हुआ। आप अपना संवैधानिक रूप से कार्य चलाने के लिए बाध्य थे, लेकिन आप सारा चीज़ जो है ज़मीन का मूल जो है आपका, जिस पर हमारा भारत का अर्थव्यवस्था टिका हुआ रहता था, उसी को आप घपला किए हैं। अगर आपको भारत में सबसे अगर यदि कोई घोटाला है तो सबसे बड़ा महा घोटाला ज़मीन है। ना तो 2G है, ना कोयला है, ना फलना है, ना चिलना है। ये सबसे बड़ा घोटाला है अगर हमारा भारत में। अंग्रेज के ऐसे अंग्रेज तो जो किया हाँ, सही काम करके गया, और अंग्रेज से भी खतरनाक काम आपका ये कांग्रेस सरकार जो किया है, जो वक्फ बोर्ड को जन्म दिया और एंड संड करके जो ज़मीन कानून बनाया। ये कानून बनाने वाला अपना मनसा, अपना जो है नेंगरी सीधा किया, और गरीब गुरबा जिसके लिए कानून बना उसको बेघर करने का काम किया जा रहा है, जो कतई उचित नहीं है। और माफिया पर बुलडोजर चलनी चाहिए। मैं मांग करता हूं योगी जी, आपको अगर बिहार में किसी भी कानून विधि व्यवस्था से आपका चलेगा तो मैं आपसे मांग करता हूं कि जेसीबी भेजिए और ये जो भ्रष्ट अधिकारी और नेता पर और नीतीश कुमार पर कार्रवाई कीजिए। मैं अशोक ठाकुर FIR करने के लिए और देने के लिए तैयार हूं, चुनौती दे रहा हूं। यहाँ भ्रष्टाचारी जो है नोटंगी कर रहा है, और बिहार के पूर्णिया जिला का गरीब गुरबा आदमी रात दिन जो है परेशान है कि हम जाएंगे कहाँ। तो एक मात्र एक अशोक ठाकुर है जो ज़मीन संबंधी आवाज़ उठाया है, और बिहार की जनता गरीब गुरबा असहाय लोगों को अगर न्याय कर सकता है, दिला सकता है, तो वो अशोक ठाकुर है। बस मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, और कमेंट में बताइए, और इस चैनल को इतना न दबाकर आप शेयर कीजिए कि ये जो है बहरा सांप, अजगर, कुंभकर्ण बिहार सरकार, नीतीश कुमार और राजस्व भूमि आलोक मेहता के कान में जा सके, क्योंकि इसको भ्रष्टाचार का इतना बड़ा बर्फी मिठाई मिलता है कि डायबिटीज बढ़ गई है जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं चुनौती दे रहा हूँ, ये सब नोटंगी करना बंद कीजिए। और ये सब जो कर रहे हैं, अशोक ठाकुर आरोप लगा रहा है जमाबंदी कौन खोल रहा है, तो आज एक खुला, आज एक पकड़ाया है। आज बूझ लीजिए कि आपका 14 लाख में प्रश्न चिन्ह है। अशोक ठाकुर का लिखित 12/10/2019 का माय का छाती का दूध पिया है राजस्व विभाग और पूर्णिया DM SP जांच करवा लीजिए। मेरा खुला चुनौती है, मैं गलत हो जाऊंगा, बिहार की जनता के सामने बीच चौराहे पर हमको फांसी दे दीजिएगा। नमस्कार। चलिए, ये अशोक ठाकुर जी थे, और चलिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो बताइएगा सर, अशोक ठाकुर जी इस प्रकार से कह सकते हैं ज़मीन महा घोटाला में, या फिर जिस प्रकार से पूर्णिया में कालाबाजारी चल रही है ज़मीन की खास तौर पर, वो जो आवाज़ उठाते हैं, क्या वो सही करते हैं या गलत करते हैं? देखिए, पूर्णिया में तो सबसे ज़्यादा ज़मीन महा घोटाला हुआ है, उसका हम भी प्रताड़ित हैं, और यहाँ पे कोई अधिकारी जो है सुनता नहीं है। और ये जो कर रहे हैं, इनके प्रयास से देखिए सारा चीज़ जो है अखबार के माध्यम से, टेलीविज़न में, हर जगह देखिए छपते रहता है। और सरकार का अधिकारी जो है इसमें सबसे बड़ा वो दोषी है, सबसे बड़ा। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो वरिष्ठ अधिकारी महोदयगण हैं, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, जिसके कारण आज बिहार की अर्थव्यवस्था या फिर विधि व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुका है, और जिसका एक नमूना आप कहीं ना कहीं पूर्णिया जिला को मानते हैं। आप देखिए, अधिकारी की सबसे बड़ी लापरवाही देखिएगा कि आप कुछ भी करिएगा, वो AC से बाहर निकलते ही नहीं है। AC में बैठकर ही टेबल पे सारा काम हो जाता है। आप कितना भी आवेदन मारिए ना, आदेश निर्देश का भी कार्रवाई नहीं होगा। क्या बोलेंगे इसको? वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई सिर्फ अपने बाल बच्चे के लिए किए हैं। वो तो कसम खाते हैं कि मैं जनता की सेवा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कुछ करते हैं? कुछ नहीं। सिर्फ अपना प्रॉपर्टी खरना है, अपने बाल बच्चे को सही रखना है।
यहाँ तक कि सगे भाई को भी छोड़ देते हैं वो लोग। यानी बिहार में साफ तौर पर चल रहा है खाओ और खाने दो, और इस तरह की भूमाफिया कौन है? इधर ले, भूमाफिया कौन है जानते हैं? आपका भूमाफिया है कर्मचारी, आपका भूमाफिया है सीओ, आपका भूमाफिया है डीएसएलआर, आपका भूमाफिया है एडीएम पूर्णिया, आपका भूमाफिया है डीएम। जब यही लोग अपना भूमाफियागिरी करेंगे आदमी रखकर, अगर यदि आप संलग्नित नहीं है तो जमाबंदी कैसे खुलता है, रजिस्ट्री कैसे होता है, घेराबंदी इतना कैसे हो रहा है? चलिए ना किसी एक जगह से हम जांच करवाते हैं डीएम साहब। अगर आप इसका आधार दे दीजिएगा, आपका चुनौती दे रहे हैं, आधार दे दीजिएगा तो मैं आप बोल तो दिया हूँ कि फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। यानी अशोक ठाकुर का कहना साफ सुन सकते हैं कि वो गरीबों के लिए अपनी जान तक को भी जोखिम में डालने को तैयार हैं। बस बिहार सरकार थोड़ा सा 2024 के मद्देनजर इनकी आवाज़ को सुनने का प्रयास करें। और हमारा न्यूज़ आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।